ओम शांति। ओम आपका शांति। सादाबाती क्लास में बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज हमारी ट्रांस यमुना कॉलोनी सेवा केंद्र से हमारी राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी राज बहन जी का क्लास है, तो हम उनका हाथ हिला करके अभिवादन करते हैं। ओम शांति, ओम शांति। आज हम राज दीदी से सुनेंगे। बाबा ने जो हम बच्चों को ज्ञान से भरपूर किया, मर्यादाओं से भरपूर किया है, और हमारा तपस्या मास चल रहा है, उसमें किस प्रकार से अपने आप को संपन्न और संपूर्ण बनाना है, उस पर प्रकाश डालेंगी हमारी आदरणीय राज दीदी। तो अभी हम सुनते हैं राज दीदी से। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आवाज आ रही है? आ रही है। भावना बहन को भी हम बहुत बहुत थैंक्स देते हैं। आदरणीय सीता दीदी, भावना दीदी, साथी बहनें, माताएं, भाइयों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसा अव्यक्त मास में अवसर दिया। और मुझे तो आज ऐसा लग रहा है कि हम सादावादी पहुंच गए। सभी भाई बहनों के हर्षित मुख चेहरे, तपस्वी चेहरे, ऐसे होली हंसों को, महान आत्माओं को अव्यक्त मास पर अव्यक्त बनने के लिए बाबा ने हम सभी बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी प्रेरणाएं दी हैं। बहुत सुंदर ऐसी बातें सुनाई हैं जो हम दुनिया से न्यारे और प्यारे बाप समान बन सकते हैं। मुझे एक टॉपिक दिया गया था, ब्राह्मण जीवन में तपस्या का महत्व। हम सभी ब्राह्मण तो बन गए, बाबा के बने माना ब्राह्मण बने। तो बाबा की बनने के बाद हम अपने आप से पूछें, क्या मुझे बाबा में पूर्ण विश्वास है? बाबा में पूर्ण निश्चय है? बाबा को मानते, बाबा की कितनी मानते? क्योंकि प्राप्तियां हमें जो होती हैं, जब हम किसी चीज का महत्व जानते हैं, और महत्व होता है तो ढेर सारी प्राप्तियां होती हैं। तो उसके लिए 4 बातें आती हैं। एक बाबा से प्राप्ति, संबंधों से प्राप्ति, धारणाओं से प्राप्ति, परहेज से प्राप्ति। और साकार ब्रह्मा बाबा ने यह सब प्रैक्टिकल करके दिखाया। सबसे पहले
बाबा में निश्चय, बाबा से प्राप्ति। हम अपने आप से पूछें कि जब से हम बाबा के बने हैं हमें क्या क्या प्राप्ति हुई है, हमारे में कितना चेंज आया है। प्राप्ति माना तन स्वस्थ हो, प्राप्ति माना मन पॉजिटिव हो, प्राप्ति माना धन की कोई कमी ना हो, प्राप्ति माना हमारे संबंध सबके साथ बहुत अच्छे और मधुर हो। और ये सब प्राप्तियां हमें होती हैं बाबा में पूर्ण निश्चय करने से। कैसी भी परिस्थिति आए, कितने भी विघ्न आए, कितनी भी समस्याएं आए, परंतु हमारा निश्चय अटूट होना चाहिए, टूटने वाला नहीं। कि आज हमारे साथ सब कुछ अच्छा अच्छा है तो हमारा बाबा में निश्चय है, और अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे होता है तो हमारा निश्चय डगमग होता है। इसे निश्चय नहीं कहते। देखो साकार ब्रह्मा बाबा का निश्चय इतना अटूट। बाबा के लिए कहा जाता है कि बाबा ने अपना सब कुछ छोड़ दिया। गीत भी गाते हैं, एक झटके से इस बाबा ने अपना सब कुछ छोड़ दिया, उस बाबा की उंगली ना छोड़ी, हीरों का धंधा छोड़ दिया। बाबा को लगा बस बाबा मिला तो सब कुछ मिला, जो पाना था सो पा लिया। गुरुओं की बात को महत्व न देकर के, गुरुओं की बात को बाबा महत्व देते थे। गुरु का बुलावा मना, काल का बुलावा। उसी भक्ति मार्ग के इतने अटूट निश्चय के आधार पर शिव परमात्मा ने उनको अपना आधार बनाया, और उस आधार पर बाबा ने अपने आप को नारायण के रूप में तैयार किया। क्या नहीं समस्याएं आई होंगी, लेकिन 33 वर्षों में अटूट तपस्या करके बाबा ने अपने आप को नारायण प्रत्यक्ष कर दिखाया। फर्स्ट नारायण की गद्दी बाबा ने प्राप्त की। तो हम सब भाई बहनें भी केवल जनवरी मास को ही नहीं तपस्या वर्ष मनाएं, बल्कि पूरे साल को तपस्या वर्ष के रूप में, और हमारी जीवन नेचुरल बन जाए। चलते फिरते उठते बैठते, क्योंकि इस मास में कोई ठंडी के कारण सेवा नहीं होती है, लेकिन हम ये लक्ष्य रखें कि मुझे अपना जीवन बाबा जैसा तपस्वी बनाना है। और जब ये लक्ष्य होगा तो लक्ष्य के आधार से लक्षण अपने आप आ जाएंगे, और हम तब तक ना रुकें जब तक हमें लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। और हम अर्जुन की तरह एक आंख में देखते हुए, आंख में भी ज्योति बिंदु को देखते हुए पुरुषार्थ करते रहें, तो हम अव्यक्त मास में अपने आप को संपन्न संपूर्ण बना सकते हैं और अपने जीवन को परिवर्तन कर सकते हैं। इतना अटूट निश्चय है ना सभी को? सभी को है? जितना ब्रह्मा बाबा को निश्चय था, उतना ही निश्चय हम सबको होना चाहिए। दूसरी हमें अटूट प्राप्ति होती है संबंधों से।
कि हमारे बाबा के साथ कैसे कितने गहरे संबंध हैं। आप बाबा के संबंधों की तुलना अपने लौकिक से कीजिए। लौकिक में कितने गहरे संबंध होते हैं, क्या टूट पाते हैं? सहज और जल्दी टूट जाते हैं? नहीं। इसलिए बाबा को एक पाठ बार बार पढ़ाना होता है। बच्चे, देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूलो, सर्व संबंधों को छोड़ो। और बाबा ने आदि से अंत तक एक पाठ पढ़ाया। वो कौन सा? तुम शरीर नहीं आत्मा हो। देह का भान मिटाने के लिए बाबा ने मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये पाठ बाबा ने इतना पक्का किया, इतना पक्का किया। बाबा ने कॉपियां वर डाली और जब तक बाबा को ज्योति बिंदु आत्मा हर एक से दिखने न लगी, तब तक बाबा ये पाठ पढ़ते भी रहे और दूसरों को पढ़ाते भी रहे। आज की भी हम साकार मुरलियों को देखें तो ऐसी कोई मुरली नहीं जिसमें बाबा ने आत्मा का पाठ, आत्म अवमानी का पाठ पक्का न कराया हो। तो हम सबको सहज रीति से जब समय मिले आलस्य अलवेलेपन को छोड़, पर चिंतन को छोड़, व्यक्त को छोड़ अपने लक्ष्य की ओर अग्रसित हो, अपने लक्ष्य को देखें, एकांतवासी बने और एकांत में लिखते रहे मैं आत्मा। एक बात को हजारों बार नहीं, लाखों लाखों नहीं, करोड़ों बार और देखने का अभ्यास हमारा निरंतर ज्योतिबिंदु आत्मा भ्रकुटी में चलता रहे तो हम समझते हैं देह का भान बहुत जल्दी टूट जाएगा। और देह का भान तब तक नहीं टूटेगा जब तक हमारे अंदर महसूसता की शक्ति नहीं हो। महसूस करो, चेक करो, मुझ आत्मा में बाबा के बनने के बाद कौन कौन सी विशेषताएं आई हैं और कौन कौन सी छोटी मोटी कमियां रह गई हैं। और जब हम ये देखेंगे, ये छोटी सी कमी नजर आएगी और महसूस करेंगे तो उसकी भरपाई हम बहुत जल्दी कर सकते हैं, बहुत जल्दी हो जाए। ये पाठ इतना पक्का कर लो, चाहे हमें सालों के लिए अंडरग्राउंड होना पड़े, एकांत में जाना पड़े। लक्ष्य बना लो 2 घंटे का, 4 घंटे का, एकांत में जाकर कारोबार करते हुए, मोबाइल को ऑफ करते हुए बस मैं आत्मा हूँ। और जो आत्मा आप बनना चाहते हैं, इष्ट देव बनना चाहते हैं, इष्ट देवी, अव्यक्त फरिश्ता बनना चाहते हैं तो अव्यक्त फरिश्ता हूँ। देह का आकर्षण पूरी रीति से समाप्त। जब ब्रह्मा बाबा ने इतना पुरुषार्थ किया, 24 घंटे लगे रहे, बाबा में बाबा था,
तब बाबा को 33 वर्ष लगे। तो जरा हम विचार कर लें, जरा हम सोच लें, हमें कितना टाइम चाहिए। जितना टाइम बाबा ने लिया उतना टाइम तो हमारे पास है ही नहीं। और कई भाई बहन तो अभी अभी आए हैं, तपस्या के समय पर आए हैं, 1-2 वर्ष में ही आए हैं, उनको कितना पुरुषार्थ करना होगा। और उसके साथ साथ ये भी चेक करें, वास्तव में क्या मेरी आत्मा बेदाग हीरा बनी है? क्योंकि संगम युग का लक्ष्य आत्मा को बेदाग हीरा बनाना है। और जितना हम बेदाग बनते जाएंगे उतना ऑटोमेटिकली हमें प्राप्तियां होंगी। ऑटोमेटिकली हमसे अनेकों को साक्षात्कार होंगे। जब ये अभ्यास जारी रहेगा, चलते फिरते लाइट का फरिश्ता नजर आए। और अब ये साक्षात्कार हम सभी ब्राह्मण बच्चों को प्रैक्टिकल में दिखाना है। विनाश तो शुरू हुआ, लेकिन अपने अंदर की जो भी दाग हैं उनको खत्म करके हमें अपने जीवन को ब्रह्मा बाबा के समान और भी उज्जवल और भी निखार वाला बनाना है। अब हम अपने मुख से कुछ ना कहें, दूसरे हमसे कहें, बदल गए हैं, जीवन चेंज हो गया है, भावनाएं इनकी बहुत अच्छी हैं, इनसे कुछ कुछ नजर आता है लेकिन समझ नहीं आता ये कौन है। अल्लाह के लोग हैं, जैसे बाबा से नजर आता था। हम सब इतने पुराने हैं, हम सब से ये नजर आना चाहिए। और तीसरी प्राप्ति हमारी होती है धारणाओं से। धारणाएं भी हमारी इतनी मजबूत हो, इतनी मजबूत हो, रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। एक बार हमने कोई भी दृढ़ संकल्प कर लिया, कोई भी नियम बना लिया, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमारी स्थिति डगमग नहीं होनी चाहिए। क्योंकि परीक्षा लेने के लिए हमारे पास बहुत आएंगे, आते भी हैं और भी आएंगे। हमने चाहे कोई भी धारणा अपनाई हो, चाहे वो अमृत बेला हो। अमृत बेला तो सभी अपने अपने घरों में करते हैं, तो उसकी रिजल्ट तो हम सब दे नहीं सकते। कौन कैसे करता है, अनेक प्रकार के अमृत बेले के भोज बाबा ने भोज बताए हैं। लेकिन आप एक संकल्प करें कि सन 21 में किसी भी परिस्थिति में हमें मुरली मिस नहीं करनी है। सेंटर पर जाके सुनना है, कहीं भी जाते हैं ऐसे नहीं मोबाइल में पढ़ ली, मुरली हमारे साथ थी वो पढ़ ली। सेंटर पर जाकर ये हमारा दृढ़ संकल्प और प्रतिज्ञा। कहीं किसी कारण से आपको बाहर जाना होता है, दूसरे शहर में जाना होता है, आजकल सब जगह सेंटर है, आप वहां जाइए। लेकिन ये रिकॉर्ड बनाओ, यादगार बनाओ, कुछ नया करो, ऐसा नया करो। जैसे अभी हमारी भावना बहन ने ये नया किया है। अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि 14
दिन क्लास हुई हो और 14 घंटे की भट्टी हो, ये नया यादगार दिन आपने महीने में 20 में किया है, ये सबको अच्छा लग रहा है, सब कर रहे हैं। तो इस प्रकार की कोई भी धारणा हम अपना लें, आप अपने तरीके से, चाहे वो शुद्ध भोजन की हो, चाहे वो मुरली क्लास की हो, चाहे आलस्य और अलवेलेपन की हो, चाहे कोई सूक्ष्म बात भी। चलो ये तो मोटी मोटी धारणाएं हैं, इनसे प्राप्ति होती है। अब सूक्ष्म धारणा, मैंने एक बहन के अंदर प्रैक्टिकल देखा कि पर चिंतन तो करती ही नहीं, और जैसे ही बैठी है और आप दो बहनों ने पर चिंतन, दो भाइयों ने पर चिंतन करना शुरू किया, तो तुरंत दीदी पानी लेके आती, अभी मुझे कोई काम है, 1 सेकंड में वहां से रफा दफा। सुनना ही नहीं है। जब हम सुनेंगे नहीं तो सोचेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं तो हम बोलेंगे नहीं। ये सूक्ष्म धारणाओं में आता है और हमारी ऑटोमेटिकली बाबा से खींच होती है। ये हमारी परहेज है। डॉक्टर किसी भी बीमारी को खत्म करने के लिए पहले कह देता है कि मेरी दवाई का असर तब होगा जब आप खटाई नहीं खाएंगे, नमक हल्का लेंगे, मिर्च मसाले बिल्कुल बंद करेंगे। अगर आप खाते रहे तो ऐसा नहीं होगा। हम सब संकल्प लें, सन 21 में बाबा हमें 21 जन्मों की बात सही दे रहा, तो क्यों नहीं 21 सूक्ष्म धारणा, मोटी मोटी तो है सबके अंदर, 21 सूक्ष्म धारणाओं को हम प्यार से लिखें, प्यार से महसूस करें। नहीं, किसी को भी कोई इशारा देता है ना, तो हम क्या करते हैं, नहीं नहीं हम ऐसा नहीं करते, हमारे अंदर तो नहीं है, तुरंत बोल देते हैं। लेकिन महसूस करें, हमने महसूस किया कि वास्तव में मुझे बाबा की कितनी याद होती है, तो घड़ी देख के 5 मिनट संकल्प लिया, केवल हम अपने अंदर ही अंदर कहेंगे, बाबा, मीठे बाबा, शिव बाबा, कल्याणकारी बाबा, शुक्रिया बाबा। ये अंदर ही अंदर 5 मिनट का संकल्प किया, तो उसमें हमने क्या देखा, 3 मिनट तो बाबा 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 रहा, और 3 मिनट से जैसे ही ऊपर हुआ, सेवा याद आ गई, कुछ और याद आ गया, किसी की कानों में आवाज सुनाई दी तो बुद्धि योग हमारा उधर चला गया। तो हमने देखा, महसूस किया कि वास्तव में ये बात ठीक नहीं है, ये बात अच्छी नहीं है कि हम इतना लंबा समय बैठते हैं और महसूस नहीं कर पाते। तो जो आत्म अवमानी स्थिति है वो हमें महसूस कराए कि मेरे अंदर सूक्ष्म में ये बातें हैं। और जब जितनी बातों को प्रैक्टिकल में लाएंगे तो आपको काफी लंबा समय अभ्यास के लिए चाहिए, क्योंकि अभ्यास 1-2 दिन का नहीं, अभ्यास 1-2 महीनों का नहीं, अभ्यास 1-2 वर्षों का नहीं, काफी लंबे समय का अभ्यास, आत्म अवमानी का अभ्यास जब हम करते हैं
तब हमें ढेर सारी प्राप्तियां होती हैं और लास्ट में प्राप्तियां, बिन मांगे सब कुछ मिलता है और हमको ही नहीं सबको दिखाई देता है कि इनको यह प्राप्ति हुई है और ये इनका कार्य आगे की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे दुनिया में भी जो बाबा की बच्चे हैं, धन की कमी होती है तो लोग कहते हैं जब से ये ब्रह्मा कुमारियों में गए हैं ना, तब से इनका धंधा अच्छा चलने लगा। जब से ये ब्रह्मा कुमारियों में गए हैं ना, इनका व्यवहार अच्छा हो गया है, इनकी चाल चलन बहुत अच्छी हो गई है। मान लो जब हम अटेंशन कम देते हैं तब ये सब बातें होती हैं। और केवल एक बार सेंटर पर आना, एक बार मुरली सुनना, उसके बाद तो हमारे गृहस्थ के भाई बहन सभी चले जाते हैं और पुनः दूसरे दिन सुबह सुबह आते हैं, ज्यादा अभ्यास नहीं कर पाते। तो मेरा अपना पर्सनल विचार है, बाबा की बात है कि ऐसा हम कर भी रहे हैं कुछ घंटों के लिए अलग मुक्त, और जितना हो सकता है आत्मा हो। देखो मैं भावना बहन के भी मस्तिष्क में ज्योति बिंदु को चमकता हुआ देख रही हूँ और ये अभ्यास हमारा बहुत पक्का इतना पक्का हो जाए कि हमें देह ना दिखाई दे और देह से जो जुड़ी हुई बातें हैं वो सब खत्म हो जाए और हम सब बेदाग हीरा बन के अव्यक्त वतन में अव्यक्त प्यारे बाबा के पास चले। मेरा अपना इस वर्ष का यही लक्ष्य है। और हमारे साथ तो एक ये भी बहुत अच्छी बात है कि साकार बाबा की पली हुई, मम्मा की पली हुई, कल बहन जी सुना रहे थे कि मम्मा को मैंने डांस करते देखा, बाबा को ठुमकते देखा, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई अंदर कि वही रूहानी मस्ती आज हमें उनमें भी मिलती है। प्रैक्टिकल कर्म बड़ों ने कैसे किए हमने बाबा को नहीं देखा, बड़ों के द्वारा हम महसूस करते हैं, दादियों के द्वारा हम महसूस करते हैं। हमें लगता है जब ये इतने पावरफुल हैं तो बाबा की तो बात ही अलग है। बाबा ने हर कार्य ऐसे सहज रीति से किया, वही कार्य हम सबको भी करना है। तो कुछ सब संकल्प लेने को तैयार हैं। सूक्ष्म संकल्प, सब सूक्ष्म संकल्प लेंगे और जो संकल्प लेंगे अगर हमें फोन के द्वारा या वैसे सुना देंगे क्या क्या संकल्प किस किस ने लिए हैं पूरे वर्ष के लिए, मुझे बेहद खुशी होगी। और हो सकता है कि उन संकल्पों को मैं भी अपने जीवन में धारण कर लूं, मुझे अच्छे लगे, क्योंकि बिना अटेंशन के, बिना मेहनत के और बहुत काल के अभ्यास के ये सब बातें हमारे जीवन में नहीं आ सकती हैं। और उसके लिए एक अभ्यास बेदाग हीरा बनने के लिए हम और कर रहे हैं, जिसका बाबा ने शुरू में कराया। आप लोगों ने सुना होगा, ओम की ध्वनि से ये संस्था स्टार्ट हुई। उस समय इतना ज्ञान तो था नहीं, लेकिन कम से कम आधा घंटा ओम की ध्वनि हम
करते हैं, ओम की ध्वनि जब हम करते हैं तो मन मस्तिष्क बिल्कुल शांत हो जाता है। और ये तपस्या का प्रत्यक्ष फल है कि आत्मा सातों गुणों में संपन्न हो जाए। एक ने मुझसे पूछा, संपन्नता क्या है? मुझे प्रश्न बहुत अच्छा लगा। कैसे मालूम पड़े कि हम संपन्न बन गए हैं या बन रहे हैं? बाबा के समय में तो संदेशियां हुआ करती थी। बाबा पूछते थे, बच्ची अभी मेरा कितना रह गया है? संदेशी बताती थी, बाबा नीचे वाले बाबा में ऊपर वाले बाबा में अंतर है। तो बाबा और तेज पुरुषार्थ करते थे। अब हमारे सामने घड़ी घड़ी तो ये बात है नहीं, तो विचार चला, कैसे मालूम पड़े कि मैं आत्मा संपन्नता की ओर। हम सुनाते हैं कि आत्मा के कितने गुण होते हैं? 7। और 7 गुणों में आत्मा संपूर्ण 100% हो जाए, समझते यही संपन्नता है। शांत स्वरूप। अब शांत स्वरूप माना कि कितने भी उल्टे सीधे शब्द बोले, कोई कितनी निंदा करे, पर चिंतन करे, पत्थरों की बारिश हो, शांत स्वरूप। कोई कितना हमारा विरोध करे, शांत स्वरूप। ऐसी मैं आत्मा शांत स्वरूप बन जाऊं। कोई कितना सामने सामने बोलो, तुम अच्छी नहीं हो, तुम खराब हो, तुम्हारे अंदर ये अवगुण है, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, जब सामने से कुछ हमें मिले और फिर देखें, हम अपने आप को चेकिंग करें, महसूस करें, क्या जो बाबा का था वही हो रहा है या हमारी भावनाएं चेंज हो? जो बाबा की बातें हैं वही सब कुछ है या फिर देखो, चेक करो। किसी ने महिमा की तो हमने कहा तुम बहुत अच्छी हो, और किसी ने थोड़ा कहा सुनो ऐसा है, तो नहीं। देखो, ये छोटी छोटी बातें जब तक हम महसूस नहीं करेंगे, संपन्नता की ओर बढ़ नहीं सकते। क्योंकि हम बेंचिस को प्रैक्टिकल देखते हैं, बाबा की बातों को प्रैक्टिकल सुनते हैं। आप बाबा की एक मुरली, कोई भी, चाहे अव्यक्त मुरली हो चाहे साकार मुरली, एक मुरली हम उठा करके देखें, ज्ञान का सागर शिव बाबा, साकार ब्रह्मा बाबा हमें संपन्न बना रहा है। एक मुरली, गहराई से आप पढ़ें उसे। इसलिए बाबा ने एक मुरली को 21 बार पढ़वाया कि वो मुरली हमारे रग रग में समा जाए, हमारे अंतर आत्मा में चली जाए। उसके अलावा मुझे कुछ भी न सुनाई दे, ना ही दिखाई दे, ना बोल में कुछ। एक मुरली संपन्न बनाती, परंतु हम भूल जाते हैं, मन बुद्धि कहीं और चली जाती है, कारोबार धंधों में नहीं दे पाते हैं। तब बाबा को बार 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 कहना पड़ता है, और बाबा ने समय अनुसार हमें सब कुछ दे दिया है। बस हमें आवश्यकता है तो केवल अभ्यास की,
और अभ्यास के साथ साथ अटेंशन अटेंशन। पुनः हम शुरू की बातों पर आ जाएं, ओम शांति। ओम की ध्वनि पर आ जाएं। आप सभी बोल सकते हैं ओ।